फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग परमाणु संरचना, अम्ल, क्षार और लवण से रिलेटेड 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज है हमारा डे 25। यदि आप लोगों ने डे 24 तक की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना, ताकि आप लोगों से एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखते हैं परमाणु संरचना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट है हमारा, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है एंटोनी लेवोजियर को। नेक्स्ट है, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में। नेक्स्ट है, परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट है, प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और गोल्डस्टीन ने एनोड किरणों की खोज की थी, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने 1932 में। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, किसके द्वारा? तो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा। नेक्स्ट है, नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं? तो आप लोग को ध्यान रखना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। नेक्स्ट है, द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है? तो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। नेक्स्ट है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो वो क्या कहलाते हैं? तो समस्थानिक कहलाते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अलग अलग तत्वों में परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या सेम हो, समान हो, तो क्या कहलाते हैं? तो समभारिक। ठीक है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का वह समस्थानिक जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो प्रोटियम में। ठीक है। नेक्स्ट, परमाणु के वायतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 8। ठीक है, अष्टम नियम के अनुसार। नेक्स्ट है, अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो 0 होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो 2n पावर 2। नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एडर्सन नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक का आकार लगभग कितना होता है? 10 की पावर -15 मीटर के बराबर। नेक्स्ट है, भारी जल में हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक होता है? तो ड्यूटेरियम। नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार में किस तत्व के समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो कोबाल्ट 60 का यूज होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं अम्ल, क्षार, लवण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फर्स्ट है हमारा, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? तो खट्टे होते हैं। ठीक है, और क्षार स्वाद में आप लोगों को ध्यान रखना है कड़वे होते हैं। नेक्स्ट है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसे रंग में बदल देते हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है लाल रंग में। ठीक है। नेक्स्ट, क्षार लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देते हैं? तो नीला। नेक्स्ट, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट है, पीएच स्केल की परास कितनी होती है? तो 0 से 14 तक। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7। ठीक है, और प्रकृति उदासीन। नेक्स्ट है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम। क्षारीय विलयन का पीएच मान आप लोगों को ध्यान रखना है 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4, हल्का क्षारीय होता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? तो टार्टेरिक अम्ल। नेक्स्ट है, नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मेथेनाइक यानी फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट है, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है, अम्ल राज्य किन 2 अम्लों का मिश्रण है? तो HCl और HNO3 का। ठीक है, इसको हम 3:1 अनुपात में मिलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, दूध के खट्टे होने पर उसमें कौन सा अम्ल बनता है? तो लैक्टिक अम्ल बनता है, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है तेल का थोथा किस अम्ल को कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसका सूत्र भी आप लोगों को ध्यान रखना है, H2SO4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं, तो SO2 और NO2। नेक्स्ट खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। नेक्स्ट धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaOCl2। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जिप्सम को कितने तापमान पर गर्म करने से पॉप बनता है, तो 373 केल्विन यानी सेल्सियस में आप लोगों को ध्यान रखना है, 100 डिग्री सेल्सियस में। नेक्स्ट है चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है, तो एंटासिड यानी पेट की अम्लता दूर करने के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन से, ठीक है। नेक्स्ट जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, तो लवण और जल बनता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सोने और चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है नाइट्रिक अम्ल का HNO3 इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो एक्सेलिक अम्ल का यूज होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अग्निशमन यंत्रों में कौन सा सोडा प्रयोग होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है बेकिंग सोडा का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल उपयोग होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट है अनियस के अनुसार है, ठीक है। फिटकरी का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो जल के शुद्धिकरण और रक्त बहने को रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है दांतों की क्षय को रोकने के लिए pH मान कितना होना चाहिए, तो 5.5 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ऑक्सैलिक अम्ल का यूज। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आप लोगों को ध्यान रखना है NaOH इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट है अम्लीय मैदा को कैसे योग बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो चूना का। नेक्स्ट है कपड़ों के शुष्क धुलाई में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है बेंजाइक अम्ल का यूज होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर